अब्दुल करीम भाई, मंच पे तशरीफ फरमा माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमामी जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की इस तहरीक को जो अदारे कल्बे मोहल्ले के वार्ड के अलग अलग जिम्मेदारान ने जो हिमायत दी, मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, मुझसे पहले हमारे तमाम ही साथियों ने आप लोगों को मुकम्मल कानूनी मालूमात भी दी, शहर किस हालात से गुजर रहा है और आइंदा और कौन कौन सी मुसीबत हमारे शहर की आवाम के ऊपर आएगी, उससे भी आपको आगाह किया। यहां कुछ सियासी बातें भी हुई और मैं भी करूंगा, क्योंकि बाकी नहीं रखा जाता सियासत में, जवाब तो देना ही पड़ता है। अगर सामने से कोई सवाल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम भी कोई जवाब नहीं देंगे। दोस्तों और साथियों, मालेगांव शहर की जो तारीख है, साबिर सत्तार साहब पहले एमएलए, हारून अहमद अंसारी साहब, निहाल अहमद साहब, आयशा हकीम साहिबा, या एमएलसी सब्बीर शेख, या शेख रशीद साहब हो, या मैं हूं, ये हम तमाम ही जितने हमारे मरूमीन लीडरान या मैं हमेशा सियासी सूझबूझ, प्रशासन पर दबाव और सियासी फैसला लेने की ताकत और सलाहियत मौजूद थी हमारे लीडरान में। जब जब शहर पर मुसीबत आई, वक्त वक्त के एमएलए, वक्त के लीडरान ये शहर के लिए मजबूती के साथ खड़े रहे और हमेशा ये शहर को बचाने की कोशिश की, हमेशा ये शहर को बचाने की कोशिश की और हुकूमत से, वक्त की हुकूमत से लड़ने का काम किया। शहर के अंदर जहां मजहबी सियासत, मजहबी शख्स सियासत के अंदर एंट्री हुई, आप देखिए कि मालेगांव शहर की आवाम ने सियासी फैसला लेना बंद कर दिया है। मालेगांव शहर की आवाम ने सियासी फैसला लेना बंद कर दिया। अगर शहर की आवाम, हमारे माजी के बुजुर्ग लीडरान जो इस दुनिया में नहीं है, अगर उस वक्त जो शहर की आवाम सियासी फैसला लिया करती थी तो शहर के ऊपर मुसीबतें नहीं आती थी। लेकिन ये शहर और इस शहर की आवाम को भी इस बात को मानना पड़ेगा कि शहर की आवाम ने सियासी फैसला लेना बंद कर दिया है। एक अंधी अकीदत में, एक अंधभक्ति के अंदर शहर की आवाम एक मजहबी शख्स के भक्ति के अंदर शहर की आवाम ने फैसला लेने शुरू कर दिया है। यह बात शहर महसूस कर रहा है। आज अगर हम एक मंच के ऊपर शान हिंद साहिबा, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, फारूक फिरदौसी साहब या कम्युनिस्ट के हमारे साथी हो, अगर आज हम ये एक मंच के ऊपर आए हैं तो आज हम सियासी फायदा उठाने के लिए एक मंच पे नहीं आए, हम इस शहर को बचाने के लिए एक मंच पे आए। हमारी सियासी
सोचने का नजरिया हमारा अलग है, सियासत करने का नजरिया हमारा अलग है, लेकिन आज हम ये शहर को बचाने के लिए एक मंच के ऊपर आए। दोस्तों और साथियों, मालेगांव शहर के अंदर और ये धूलिया लोकसभा का जब चुनाव हुआ, आज से 8 महीना 9 महीना पहले, तो मालेगांव शहर की आवाम ने 1,98,000 वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर शोभा बच्छाव को दिया। हमारी मजबूरी थी कि हम बीजेपी को नहीं चाहते, हम इस मुल्क के अंदर बीजेपी का हुकूमत का खात्मा करना चाहते थे। शहर का एक एक वोटर, एक एक बच्चा, एक एक मां बहनें घरों से निकली, धूप में अपना पैसा खर्च किया, खून पसीना एक किया, जेब में हाथ डाला, रिक्शा का किराया दिया और पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर 1,98,000 वोट दी, जो हिंदुस्तान के कोई भी असेंबली हल्के के अंदर इतनी वोट वन साइड किसी उम्मीदवार को नहीं मिली। किसी उम्मीदवार को हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिली, कोई भी पार्लियामेंट हल्के के अंदर। मेरा इख्तिलाफ हो सकता है शोभा बच्छाव से, मैंने भी काम किया, हम लोगों ने भी रात और दिन एक किया, लेकिन हमको पहचानने के अंदर गलतियां हो जाती। हर इंसान धोखा खाता, मैं भी खाया, लेकिन आइंदा धोखा नहीं खाऊंगा, यह बात तो तय करके रखा हूं। मुझे बताइए आप, आज हम एक मंच पे आए, मंच पे हम लोग आए 8 जनवरी को किरीट सोमैया की डिमांड पर हुकूमत महाराष्ट्र ने एसआईटी का गठन किया, एसआईटी बनाई। मालेगांव शहर के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं और इन्होंने जन्म दाखिला और खोटा डॉक्यूमेंट तैयार किए करके यहां पर रहते हैं, इस तरीके का इल्जाम लगाया, एसआईटी बन गई। 8 जनवरी को, 21 जनवरी को हुकूमत महाराष्ट्र ने 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, उसका जन्म दाखिला अब नहीं बनेगा, अब कोई नया एफिडेविट नहीं होगा, कोई प्रोसीजर नहीं होगा। हुकूमत महाराष्ट्र ने स्टे लेकर आ गया, हुकूमत महाराष्ट्र ने स्टे ले आई, स्टे लग गया, एक दाखिला भी अब नया नहीं बन रहा है, एक दाखिला भी नया नहीं बन रहा है। मैं तरतीब वाइज आपको समझाना चाहता हूं। 1969 मरकजी हुकूमत का यह जीआर है मेरे हाथ में, मरकजी हुकूमत का जीआर है, जो हम जन्म दाखिला या मृत्यु दाखिला, बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो रियासती हुकूमत का कानून नहीं है, वो मरकजी हुकूमत के कानून के मुताबिक हम लोग हमारा जन्म दाखिला बनाते हैं। ये उसका जीआर है 1969 का, ये जीआर है, मरकजी हुकूमत का ये जीआर है। उसके अंदर 2023 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, जो पहले कोर्ट को अधिकार था, यह अमेंडमेंट किसने किया, तरमीम किसने की, यह मरकजी हुकूमत ने तरमीम की। मरकजी हुकूमत ने
उसमें बदलाव किया और जो पावर जन्म दाखिले का अगर किसी का नोंद नहीं है तो वो जाकर मुकामी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देकर वकील मार्फत वो अफिडेविट करता था और उसके बाद वो जन्म दाखिला बनता था। 2023 के बाद इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। ये किस मरकजी हुकूमत? आप मुझे बताइए कि कल हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मालेगांव शहर आई और मालेगांव शहर आई, लेकिन जहां पर 1,98,000 वोट जहां पर असेंबली सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर मिला, नदिया के इस पार मिला, 2 बहनें जेल में है, 19 लोग पर एफआईआर हो गई, लेकिन हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे हल्के के अंदर कदम रखना गवारा नहीं किया, कदम भी नहीं रखी और रेस्ट हाउस के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर के एमएलए को, अधिकारियों को बोलकर जब वहां पर पत्रकारों ने सवाल किया कि आपको बहुत देर हो गई, आपने असम पार्लियामेंट के अंदर आवाज नहीं उठाई, मालेगांव के लिए एसआईटी हुकूमत ने बना दी, तो कहा कि मैंने सवाल लगा दिया हूं, सवाल लगाई हूं। बोले 10 तारीख से पार्लियामेंट शुरू होगी तो सवाल लगेगा। मोहतरमा, सुबह बच्चों, ये शहर की आवाम ने 1,98,000 वोट दिया, बेवकूफी में नहीं दिया, समझदारी से दिया था वोट। ये शहर की आवाम का बेवकूफ मत समझो। तुम्हारे इर्द गिर्द बैठने वाले बेवकूफ हो सकते, लेकिन ये शहर की आवाम बेवकूफ नहीं है। आपको वक्त मिला पार्लियामेंट में, वक्त मिला, किस मामले में आपको वक्त आपने लिया कि सटाना से लेकर सूरत हाईवे तक जो रोड बन रही है, सीमेंट कंक्रीट रोड, नेशनल हाईवे का जो टेंडर था, वो ठेकेदार के खिलाफ आप एसआईटी की चौकसी की मांग कर रहे हो। वहां टाइम मिला, वो सवाल लगा, क्योंकि वहां पर बिजली उठने वाली थी। क्यों? ये शहर की आवाम ने 1,98,000 वोट दिया, मुसीबत में है, हमारी बहनें जेल में है, शहर परेशान है। क्या पार्लियामेंट के अंदर जहां से ये जीआर निकला, जो अमेंडमेंट हुआ, या आप कम से कम इस मिनिस्ट्री जो ये डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है उनको जाकर एक मेमोरेंडम देते कि ये अमेंडमेंट हुआ था, मैं जिस हल्के से आती वहां पर एसआईटी लगा दी, वो एसआईटी महाराष्ट्र हुकूमत को बोल के हटाई जाए, या इसके ऊपर जो स्टे हुकूमत ने लगाया जो गैर कानूनी है, 21 जनवरी को जब जन्म दाखिला नहीं मिलेगा तो ये कानून वहां का था कि तुम्हारी महाराष्ट्र की हुकूमत ने गलत स्टे लगाया, इसको हटाने का एक लेटर तो देना था, आपने वो नहीं दिया और आकर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। बोले हमने सवाल लगा दिया। बेवकूफ समझते हो क्या हमें? वो तो कल डिपार्टमेंट की विनती पर, डिपार्टमेंट की गुजारिश पर कल हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों ने फैसला किया। मैंने मुस्तकीम भाई को फोन किया, सुबह मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया कि सुबह बच्चा भाई आप काला झंडा बताने वाले हो क्या? मैंने कहा 10 मिनट में जवाब देता हूं। हमने मशवरा किया, बोले जाने दो। फिर 10 मिनट के बाद हमने फोन किया कि ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है। सुबह बच्चाओ मैडम, 1,98,000 लोगों की तुमने इंसानियत देखी है। अगर जिस दिन ये शहर रोड पर उतर गया तो तुम हल्के के अंदर आ भी नहीं सकते। यह हमारा चैलेंज है। तुम्हारे साथ एमएलए भी रहेंगे तो शहर डरने वाला नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने उसको निभाया नहीं। अब हमारे शहर के एमएलए देखो, आप बात समझ लीजिए।
8 जनवरी एसआईटी बनी, उससे पहले किरेट सुमैया 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइम दौरा करे। वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, बंबई में प्रेस लेकर, मालेगांव में प्रेस लेकर बार बार आता रहा। तुमने आवाज नहीं उठाई। एसआईटी बन गई। मेरा सवाल है, शहर की आवाम, उनका गिरबान पकड़कर पूछिए कि एसआईटी बनी, आप मुंबई गए क्या? आप गृह मंत्री को मिले क्या? आप वजीर आला को मिले क्या? मुस्तकीम डिग्निटी साहब बहुत संभल के बोल रहे हैं, नहीं तो 2019 का जिस दिन निकाल आया वो कहां पर मुस्तकीम डिग्निटी साहब के साथ थे तो कभी बताएंगे। कम से कम आप शिंदे साहब के पास चले जाते। एक मेमोरेंडम आपने दिया क्या? क्या एसआईटी क्यों बनाई? मेरे शहर को क्यों तकलीफ दी जा रही? क्यों मेरे शहर की आवाम को तकलीफ दी जा रही? एक मेमोरेंडम उन्होंने नहीं दिया। हुकूमत के पास कोई नुमाइंदगी नहीं। 21 तारीख को स्टे आ गया हुकूमत ने। एक जाकर 21 तारीख के बाद भी इन्होंने कोई एक लेटर वहां पर नहीं दिया। एक लेटर भी नहीं दिया कि आपने स्टे क्यों लगाया। बेवकूफी की तरह, अरे हम तो कोई ओहदे पर नहीं है, हम तो कोई कारपोरेटर नहीं है, ना कोई एमएलए, कोई ना एमपी नहीं है। हम तो ये लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे, प्रशासन पर प्रेशर डाल रहे हैं। ये कल शहर को खुला छोड़कर मां बहने वहां पर कैंप पुलिस स्टेशन के बाहर धूप में बैठ रही है। यहां पर हमारी दोनों ऑफिसों के ऊपर समाजवादी और राष्ट्रवादी भवन के ऊपर आकर रो रही है, आवाम रो रहे, घबराए हुए हैं। अपना पेपर हम लोग चेक कर रहे, हम लोग जमीन पर काम कर रहे, आवाम की रहनुमाई कर रहे। अगर हम यहां आवाम की रहनुमाई नहीं करते तो यकीन जानो 100 से ज्यादा लोग जेल के अंदर होते। हम तो कर रहे थे, लेकिन ये कल कमिश्नर के पास चले गए। कमिश्नर के पास मेमोरेंडम दे रहे, फोटो निकाल रहे, बोले जन्म दाखला शुरू करो। अरे वो अधिकारी भी हंसते होंगे कि यार ये शख्स क्या कर रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र का स्टे है, बात समझ लो। कमिश्नर ने स्टे नहीं लगाया, ये कमिश्नर को बोलते हैं स्टे हटाओ, जन्म दाखला शुरू करो। ये शहर की आवाम ने तुमको एमएलए बनाया और जी आपको नुमाइंदा कारपोरेशन के अंदर नुमाइंदगी करने के वास्ते नहीं, आपको मंत्रालय में जाकर वजीर से मिलकर वहां पर जाकर बोलना चाहिए था कि ये स्टे हटाया जाए। आपने कुछ नहीं किया। 1 महीना गुजर गया, आप हमको बोलते हो कि हम पाखंड कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। आज क्या किया आपने? पूरे शहर के अंदर छछन आपने किया, इसको छछन बोलते हैं। हम छछन नहीं कर रहे, हम रात दिन एक कर रहे हैं। हम कोर्ट में जा रहे हैं, लीगल सेल हमारा काम कर रहा है। हम वहां एसआईटी में जा रहे हैं, बार बार आवाम की मदद कर रहे हैं। छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर जाके आवाम की मदद कर रहे हैं, यहां बैठ के आवाम की मदद कर रहे हैं। हम मंत्रालय जाकर हम नुमाइंदगी करके हम लोग आ गए। एसआईटी से हम लोग बार बार मिल रहे हैं। हम लोग वकला से मिलकर आ गए मुंबई हाई कोर्ट के। हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं, ये जीआर को चैलेंज कर रहे हैं, स्टे को चैलेंज कर रहे हैं। हम तो जमीन पर काम कर रहे हैं, छछन तो आप कर रहे हो। मुझे बताइए कि शहर की आवाम ने नुमाइंदगी दी, क्या इस्लाम की यही तरबियत है? हमारे साहबा का किरदार नहीं देखा क्या? नहीं पढ़ा आपने? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने का उस वक्त के खलीफा वो रात के अंधेरे के अंदर जाकर देखते थे, अपनी गली के अंदर गश्त किया करते थे कि जिस कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है।
आप शहर को खुला छोड़कर, कितना भी अहम काम रहने दो, खुला छोड़कर आप 8 दिन दिल्ली के अंदर गुजारते हो, शहर को छोड़कर खुला चले जाते हो, इसका जवाबदार कौन? उसके जवाबदार तुम हो, तुम जवाबदार हो। मुझ पर आपने इल्जाम लगाया, मैं देख रहा था, बोले हमारे पास सबूत है, फोटो है। जिस दिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये बयान दिया कि सारा इंटरनेशनल में शेख आसिफ किरीट सुमैया से मुलाकात की, दूसरे दिन हम मुसलमान हैं, महाद मिल्लत के शेखुल हदीस काजी शहर मुफ्ती हसनैन साहब को हमने लेटर दिया, मुफ्ती वाजिद अली साहब को हमने लेटर दिया, एक मंसूरा के अंदर लेटर हमने भेजा और कहा कि आप हमको, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों को और मुझको आप बुलाओ, हम आपके सामने हल्फिया बयान देने के लिए तैयार है कि हमने किरीट सुमैया से मुलाकात नहीं की। अगर आज तक हमको कहीं से बुलाना नहीं आया, अगर बुलाना आज भी आएगा तो हम जाएंगे जरूर हम। और मैं हंस रहा था, मैं मुस्तकीम भाई को, सब हमारे साथियों को कहा कि यार मैं मुंबई की हर इंटरनेशनल होटल में गया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि सारा इंटरनेशनल में आज तक नहीं गया हूं। सही में मैं वहां गया ही नहीं, हर 5 स्टार होटलों में गया, वहीं नहीं गए, इत्तेफाक की बात है। बहरहाल अगर उनके पास फोटो होगा सारा इंटरनेशनल का, तो आवाम के बीच में लाना चाहिए, झूठ फसाद बोलना बंद करना चाहिए, जिम्मेदारी से भागना बंद करना चाहिए। नहीं तो मैं आज कम बोल रहा हूं, इसके बाद मैं अपनी गाड़ी को ब्रेक फेल हो जाएगा, फिर बहुत बात आगे तक बढ़ जाएगी। दोस्तों और साथियों, हम लोगों ने डिमांड दी एसआईटी को, मुस्तकीम भाई ने भी कहा, शाहनंद साहिबा ने भी कहा कि हमने डिमांड दी, और मैं भी आज शहर की आवाम की तरफ से एसआईटी के जिम्मेदारान से, महाराष्ट्र हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूं, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से, कि रमजान महीने के अंदर एसआईटी की चौकसी, इंक्वायरी रोक दी जाए, हम मुतालबा करते हैं। देखो हम लोग प्रैक्टिकल एक प्लानिंग से एसआईटी की कानूनी कार्रवाई के खिलाफ में हमारी जो कानूनी कार्रवाई है और जमहूरी जो लड़ाई है, हम लोग बहुत प्लानिंग से और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। बात को आप समझो, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि शहर को बचाना है तो हवा में नहीं, प्रैक्टिकल जमीनी लेवल पर समझदारी से। अल्लाह का करम है, ये पूरी टीम जो है ना, ये कानून समझने वाली है, ये कानून समझने वाली है, इसलिए लड़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ने डिमांड किया कि गलती शहर की आवाम की नहीं है, जन्म दाखला एजेंटों की भी नहीं है, वकीलों की भी नहीं है। अगर गलती किसी की है तो नायब तहसीलदार, उस वक्त के हेल्थ ऑफिसर, एफडीओ और कमिश्नर कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं, यहां पर हो सकता है, यहां पर जो सोशल वर्कर है, जो काम करते हैं, जो जन्म दाखला बनाते हैं या मुरुद्द दाखला मैयत का बनाते हैं, मैं एक आप लोग से और कारपोरेशन कमिश्नर से सवाल है कि गलती सबसे बड़ी अगर किसी की है तो वो कारपोरेशन की है। हम एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा जन्म का दाखला आप नोंद नहीं है मेरा,
आप जन्म का दाखला बना कर दो। कारपोरेशन जवाब देती है कि आपका जन्म का दाखला यहां नोंद नहीं है। कारपोरेशन पहला अपना दुरुस्त करे, अपना फॉर्मेट दुरुस्त करे। अगर शेख आसिफ अगर गुजरात का रहने वाला है और मैं अगर आपको एप्लीकेशन दे रहा हूं तो आपने पूछना चाहिए कि आप कहां के रहने वाले हो। या अगर मैं जलगांव का रहने वाला हूं तो वो पूछना चाहिए। अगर मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूं तो वो पूछना चाहिए। उसमें कालम होना चाहिए कि मैं फला शहर से वहां पैदा हुआ हूं, तो कारपोरेशन लिख के देंगे कि आप वहां जाके बनाओ। ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी, वो लिख कर देना चाहिए था। आपने वो कॉलम नहीं डाला, इसके लिए अर्जी तहसीलदार के पास गई है और ये गलती कारपोरेशन की है, आवाम की नहीं है। तुम्हारे पास कॉलम नहीं था, तहसीलदार ने पेपर चेक करना चाहिए था कि हम गलत है या सही। उसने मंजूरी दिया, हम वहां पर हमारी जिम्मेदारी से हट चुके हैं, आजाद हो चुके। अब जिम्मेदारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की थी, लेकिन इन लोगों ने हमको सबको फंसाया है और यही वजह है कि शहर पर मुसीबत आई। लेकिन शहर की आवाम को डरने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शहर की गंदी सियासत से जो चल रही है शहर के अंदर, उससे दूर रहना है आप लोगों को। और मैं तो आज अगर कुछ बोला तो बहुत खराब लगेगा। देखो, एनआरसी के नाम पर, माफ करना, माफी के साथ बोल रहा हूं, एनआरसी के नाम पर जिस वक्त एनआरसी लगी, हुकूमत ने ऐलान किया, उस वक्त तो हमारे कागज पत्र के लिए हम लोग दौड़ भाग करने लगे। और उस वक्त शहर की आवाम ने ऐसे टेबल के ऊपर जाकर अपनी मालूमात भरवाई या ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार किए जो नासमझ लोग थे, नासमझ। उनको कोई तजुर्बा नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था। वो लोग सियासत, दीन, तंजीमों को सबको मिला देते सिर्फ अपने जाति मुफाद के लिए। और आज शहर अगर परेशान है तो उन लोगों की वजह से भी परेशान है। अगर उस वक्त रहनुमाई सही हो जाती तो आज ये शहर को ये सीन नहीं देखना पड़ता। मैं जिम्मेदारी की बात बोल रहा हूं। शहर को सियासी सूझबूझ लाना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। अच्छे अच्छे घराने के लोग हमारे पास आ रहे, रो रहे हैं, उनको समझाना पड़ रहा है। 2 दिन पहले 2 बच्चे आए, नौजवान, एक वालिद को लेकर आए, 65-70 बरस की उम्र उनकी, उनको कैंसर था, अभी ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने भी जन्म दाखला बना लिया। वो बच्चों ने पकड़ के लाए, बोले आसिफ भाई इनको समझाओ, ये रात में फांसी लगाने जा रहे थे, सुसाइड करने जा रहे थे। मैंने उनको बैठाकर समझाया, हिम्मत दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिक्र करो मत। घबराए हुए लोग, परेशान हैं लोग, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम लोग हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आपका साथ देने के लिए हम लोग तैयार है। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखिए, बिल्कुल इत्मीनान रखिए। दोस्तों और साथियों, दूसरी बात कि हम लोग आपको अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जब जब भी कोई ऐलान करेगी तो आप लोगों को हमारे ऐलान पर हमारा साथ देना होगा, शहर की आवाम को साथ देना होगा, आप लोगों को हमारी रहनुमाई लेना होगी। ये बात आज मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपको सही रास्ते पे चलना है, कानूनी रास्ते पे चलना है, अगर ये शहर को बचाना है, तो ये जिम्मेदारों को आपको साथ देना है, शहर को साथ देना है। इलेक्शन आएगा जब हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आपको साथ देना। दूसरी अहम बात बोलकर मेरी बात खत्म करता हूं, 2 मिनट रह गया। अभी मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने कहा कि किरीट सुमैया ने ट्वीट किया, 100 लोगों की यादी आज वो शख्स ने दिया, 100 लोगों की यादी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वजीर आला, मुख्यमंत्री को 100 लोगों की लिस्ट तो फहरिस्त दिया, मालेगांव के लोगों नाम के साथ, आदेश नंबर के साथ, और कहा कि ये 100 लोगों की इंक्वायरी एटीएस को दी जाए। एटीएस म्हणजे क्या?
पता है, एटीएस पुलिस की एक एजेंसी है, सरकार की एक एजेंसी है। बम ब्लास्ट होता है तो एटीएस इंक्वायरी करती है, देश से गद्दारी कोई करता है तो एटीएस इंक्वायरी करती है, देश के अंदर रहकर कोई देश को बर्बाद या देश को तोड़ने की कोशिश करता है तो एटीएस इंक्वायरी करती है। आप पहले एटीएस को समझिए। कहीं ब्लास्ट होता है, कहीं बारूद पकड़ा जाता है, इसला पकड़ा जाता है, हथियार पकड़े जाते हैं तो एटीएस इंक्वायरी करती है, उसको एटीएस कहते हैं, जो महाराष्ट्र हुकूमत की है और हर हुकूमत ने बना के रखी है। उसकी इंक्वायरी की बात किरीट सोमैया कर रहा है और यादी दी है। मुझे बताओ, वो यादी तो अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी हम स्टडी करेंगे, उस पर भी लड़ाई लड़ना है। हुकूमत को क्या है, हुकूमत एक ऑर्डर करेंगे, एटीएस आकर बैठ जाएगी, इंक्वायरी शुरू कर देगी, कौन लड़ेगा, किसकी जिम्मेदारी है, मुझे बताइए आप लोग। ब्लैक बेल्ट जवानी में ले जाना, बूढ़े हो जाना कुछ होता नहीं। अरे ब्लैक बेल्ट तो औरतें भी होती है, लड़कियां भी होती है ब्लैक बेल्ट। सिर्फ वो डींग मारना, यूट्यूब पर बयान दे देने कुछ होता नहीं। एटीएस से भी मुकाबला करना है, कानूनी और जमहूरी, कौन करेगा, है हिम्मत, है हिम्मत, मुझे बताओ। अभी मैं मुस्तकीम भाई से बोल रहा था कि छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर जो लोग आज धरना और छछन कर रहे थे, उनके लोगों को बचाने के लिए खामोशी से जाकर मिलाकर लेके आ जाते हैं। हम शहर के लिए लड़ रहे हैं, हमारे वर्करों के लिए नहीं, शहर की आवाम के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। कौन लड़ेगा, एटीएस से भी लड़ना है, डरना भी नहीं है, दबाव भी आ सकता, हम भी जेल जा सकते, हम पे भी कार्रवाई हो सकती, हमारे पीछे भी परिवार है, छोड़कर शहर के लिए लड़ रहे हैं। 8 दिन 10 दिन बाहर जाकर ऐशो आराम करके नहीं आ रहे, इस शहर के लिए कुर्बानी, वक्त, पैसा, रुपया सब कुछ लगा रहे हैं, शहर के लिए लड़ाए। तो अब शहर की जिम्मेदारी है, सियासी फैसला शहर ने नहीं लिया, ये दिन देखना पड़ रहा है। अपनी जिम्मेदारी से भागना है तो दूसरे पे मंड दो। अंधी अकीदत, अंधे भक्त वो लग जाते। ये तमाम ही चीजें शहर को अब समझना है। मुस्तकीम भाई की मैं तकरीर बार बार सुनता हूं तो बोलते हैं कि शहर के बासाउर लोग, शहर के समझदार लोगों को बेदार होना है। मेरा ऐसा मानना है कि बासाउर एक अलग है, जो शहर को अपने आप में जिम्मेदार बोलते हैं। हर हल्के के अंदर सबसे पहले ऐसी मुसीबत आती तो वही भागते हैं, और गरीब और जाबाज वर्कर आपकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, कम्युनिस्ट हो, जो सेकुलर पार्टी के, वही लड़ने के लिए आगे आते हैं। हम जितने हैं बस ये शहर की आवाम के भरोसे हमको ये लड़ाई लड़ना है और जीतना है, और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग आपके लिए हर वक्त तैयार है और लड़ाई के अंदर आपको साथ देना है। शहर की आवाम को आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी कि अगर रमजान में अगर ये एटीएस की कार्रवाई, एसआईटी की कार्रवाई नहीं बंद हुई और कोई मुसीबत आई तो लड़ने के लिए, हम रमजान में भी लड़ने के लिए अगर ऐलान करें तो आपको सबको आना है। बहरहाल गुजारिश ये है एसआईटी तो यही गुजारिश है कि शहर का ताना बाना, शहर का लैंड ऑर्डर, हर मजहब का त्योहार को सामने रखकर, ये जमहूरी मुल्क है, हम संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, इस देश से प्यार करने वाले हैं, इसके लिए हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। यही सरकार से और एसआईटी से है। आप लोग बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आए, मीटिंग को कामयाब किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ।